मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। पिछले लेक्चर में हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस देख रहे थे, भाषा विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे, जिसमें पहली अवस्था होती है बोलने की तैयारी, जिसको हमने कल पढ़ा था। उसके अंदर आता है क्राइंग, बैबलिंग और जेस्चर्स, क्रंदन, बबलाना और हाव भाव। आज हम आगे की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगली अवस्था है आकलन शक्ति का विकास या कॉम्प्रीहेंशन का डेवलपमेंट। बालकों की वह क्षमता जिससे कि वे दूसरी क्रियाओं तथा हाव भावों का अनुकरण कर लेता है, आकलन शक्ति कहलाती है। यानी जो बच्चे जो दूसरी चीज़ों को समझते हैं, उसको कॉपी करते हैं समझकर, ये चीज़ उसका कॉम्प्रीहेंशन या आकलन कहलाता है। बालकों में जो आकलन शक्ति है उसका विकास शब्दों के प्रयोग से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि शब्दों को समझना वो पहले सीखता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है। यानी कॉम्प्रीहेंशन पहले आता है, आकलन पहले आता है, फिर उसके बाद वो वर्ड्स को यूज़ करता है। और अगर मनोवैज्ञानिकों की हम स्टडीज़ देखें तो हम क्या पाएंगे कि शिशुओं में 3-4 माह की आयु में जो ये कॉम्प्रीहेंशन होता है या आकलन शक्ति होती है, उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। और 4 माह का जो शिशु है वो अपनी मदर को पहचान कर स्माइल करने लग जाता है। और 7-8 माह का बालक शब्दों का अनुसरण करने लगता है। और 1 वर्ष का बालक सरल जो निर्देश होते हैं उनको समझने लगता है। और 5 वर्ष के अवस्था तक पहुंचते ही जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उसका पर्याप्त विकास हो जाता है। और बालकों की जो आकलन शक्ति होती है उसमें शब्दों के साथ साथ जेस्चर्स भी होते हैं, हाव भाव भी होते हैं। बालक उन वाक्यों और शब्दों को जल्दी और से शीघ्रता से सीखता है जिसके साथ कि जेस्चर्स इंक्लूडेड होते हैं। हाव भाव से अगर हम कोई चीज़ उसको एक्सप्रेशंस के साथ समझाएंगे तो वो जल्दी सीख लेगा और उसके शब्दों को वो जल्दी पकड़ लेगा। और जो बच्चों का जो ये मेंटल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास और जो आकलन शक्ति है, उसका आपस में बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। जैसे मतलब तीव्र बुद्धि वाले जो बच्चे होंगे, जो बालक होंगे, उनका कॉम्प्रीहेंशन भी उतना ही फास्ट होगा। वो उतनी ही जल्दी से हाव भाव या जेस्चर्स के थ्रू समझ पाएंगे चीज़ों को, और फिर वो उतनी ही जल्दी से शब्दों को समझकर पकड़ पाएंगे और बोल पाएंगे। अब अगली अवस्था है शब्द प्रयोग या वोकैबुलरी। पहली अवस्था थी जिसमें हमने क्राइंग की बात करी थी, बैबलिंग की बात करी थी, जेस्चर्स की बात करी थी। दूसरी हमने करी थी कॉम्प्रीहेंशन की बात या आकलन शक्ति के विकास की बात। अब तीसरी अवस्था है शब्द प्रयोग। जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती जाती है और कॉम्प्रीहेंशन बढ़ता जाता है, आकलन शक्ति और आयु में वृद्धि होती है, शब्द का जो भंडार है शिशु का वो बढ़ता रहता है। यानी जैसे शुरू में वो केवल संज्ञाओं का प्रयोग करता है, नाउन्स का, है ना। मतलब 2 वर्ष का बालक लगभग 50 % जो शब्द जो उसके होते हैं वो संज्ञा के होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे खिलौना, खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र या व्यक्तियों से संबंधित जो भी नाउन्स है, जैसे नाम लेना हुआ या किसी टॉय को कुछ बोलना हुआ या खाने पीने की कोई भी वस्तु हुई, इस तरह के केवल नाउन्स स्टार्ट में यूज़ करता है। और फिर उसके बाद सबसे पहले वो सिंपल जो साधारण क्रिया सूचक शब्द होते हैं, जैसे आओ, जाओ, खा लो, ले लो, दे दो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। और मतलब केवल यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि केवल इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता बल्कि उनका अर्थ भी समझता है यहाँ, है ना। फिर 1.5 वर्ष की अवस्था में वह एडजेक्टिव्स का यूज़ करने लगता है, विशेषण शब्द को, है ना। वो जो विशेषण होते हैं वो भी जैसे जो भोजन के पदार्थ या खिलौने या जो भी वो काम में ले रहा होता है उससे रिलेटेड ही होते हैं। जैसे शुरू में बोलेगा अच्छा, बुरा, अच्छा खिलौना है, गंदा है, ये खराब है,
या गर्म है, ठंडा है, इस तरह के विशेषण शब्द का प्रयोग करता है वो, है ना। फिर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बालक 3 वर्ष की अवस्था में करने लगता है। जैसे प्रारंभ में बोलेगा मैं, मेरा, तू, तेरा, यह, वह, तुम, उसको, उसे आदि, है ना, ये सारे सर्वनाम प्रयोग करता है। लेकिन प्रारंभ में उसे यह नहीं पता होता कि उसे कौन सा शब्द कब बोलना चाहिए। शब्द तो आ जाते हैं पर उसको ये नहीं समझ आते कब कौन सा शब्द प्रयोग करना है ना। और अन्य प्रकार के शब्दों का वह प्रयोग 5-6 वर्ष की अवस्था में करता है। जितना अच्छा उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा, जितना ज़्यादा उसको एनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन होगा परिवार से, डायरेक्शन मिलेगा, उस हिसाब से उसका स्पीच डेवलपमेंट उसी स्पीड से फास्ट होगा, है ना। बच्चों की जो वोकैबलरी होती है, शब्दावली, है ना, उसके विकास के साथ साथ उसके शब्द के भंडार में भी वृद्धि होती है। जैसे 1 वर्ष की आयु में बालक की जो शब्दावली में केवल उच्च शब्द रहते हैं, है ना। उसके बाद जो शब्द भंडार होता है वो बहुत तेज गति से बढ़ता है, और शब्द भंडार की जो वृद्धि है उसके समय केवल नए शब्द ही नहीं सीखता, बल्कि पहले से जो शब्द उसको आते हैं उसका अर्थ भी सीखता जाता है वो। फिर बालक द्वारा जो भी ये प्रथम शब्द होते हैं जिनको हम होलो फ्रेज कहते हैं, क्योंकि एक शब्द से बालक का पूरा अर्थ उसी में ही छिपा होता है। जैसे उसको प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो वो सिर्फ बोलेगा पानी, या मम या जो भी शब्द उसको प्रयोग करना होता है, और वो क्या है, होलो फ्रेज कहलाता है वो शब्द, क्योंकि उस शब्द में पूरा वाक्य छिपा होता है ना। जैसे उसको दूध पीना है तो दूधू बोलेगा, या जो भी वो बोलता है शब्द वो उसका प्रयोग करेगा, अर्थात यानी उसको दूध चाहिए। वो पूरा वाक्य ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे पानी पीना है या मुझे दूध पीना है, सिर्फ वो दूधू या दूध या पानी या मम जो भी उसको बोलना है सिर्फ वो बोलेगा। और ऐसे जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं होलो फ्रेज। और भी बहुत सारे स्टडीज़ हुई तो उसमें जैसे स्मिथ, शर्ली गैजल वगैरह, इन लोगों, थॉमसन, इन लोगों ने जो स्टडीज़ करी उसमें उन्होंने बताया कि बालकों के शब्द भंडार और शब्द चयन से जब उन्होंने उसकी स्टडी करी तो बताया कि 1.5 साल के बालक का जो शब्द भंडार है 10 शब्द होते हैं, 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 272 शब्द, 2.5 वर्ष के में 450 शब्द, 3 वर्ष की अवस्था में 900 और 4 वर्ष की अवस्था में 1500 शब्द का उसका शब्द भंडार हो जाता है। और 5 वर्ष में ये बढ़कर 2000 और 6 वर्ष में लगभग 2500 शब्द हो जाता है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उसके शब्द का भंडार बढ़ता रहता है। और ये सब किस पर निर्भर करेगा कि उसका कितना एक्सपोजर है, कितने लोगों से, नए लोगों से मिल रहा है। जैसे अभी टीवी का या हमें कहें इंटरनेट या कंप्यूटर या मोबाइल, इसका ज़माना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है उसको, दिन रात वो नई नई चीज़ें सुन रहा है, देख रहा है, तो उसका जो ये शब्द भंडार है वो बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ने लगता है। और यहाँ पे एक स्टडीज़ में जेंडर डिफरेंस भी देखा गया, क्या अध्ययन से ये देखा गया कि बालिकाओं का शब्द भंडार सभी अवस्थाओं में बालकों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है, यानी लड़कियों का जो वोकैबलरी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। फिर जो बालकों का शब्द भंडार होता है वो 2 प्रकार से हम उसको मानते हैं। जैसे पहला तो है सामान्य शब्द भंडार और दूसरा है विशिष्ट शब्द भंडार। सामान्य शब्द भंडार कौन सा हुआ, जिसमें कि सामान्य परिस्थिति में जिन शब्दों का प्रयोग वो करता है ना। ये कोई से भी शब्द हो सकते हैं, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जैसे लेना हुआ, देना, अच्छा, आना जाना, बुरा, भला, मामा, नाना, जो भी ऐसे शब्द वो प्रयोग कर रहा है ना, सामान्य। दूसरा होता है विशिष्ट शब्द भंडार। विशिष्ट शब्द भंडार के अंदर वो शब्द आते हैं जो कि वो केवल विशेष अवसर पर बोलता है। जैसे 3-4 वर्ष की वायु के जो बालक हैं अधिकांशतः विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने लगते हैं, और 5-6 वर्ष में विशिष्ट शब्दावली की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे विशिष्ट शब्दावली के भी अलग रूप होते हैं, जैसे शिष्टाचार के शब्द हुए, जैसे आप, श्री, जी लगाना या महाशय, धन्यवाद कर, मतलब इस तरह के शब्द वो स्कूल जाते समय बहुत ज़्यादा मात्रा में सीखने लगता है। जैसे बड़ों के प्रति आदर दिखाना हुआ, या इस तरह की चीज़ें वो
सीखता है। तो ये विशिष्ट शिष्टाचार संबंधी शब्द हो गए। फिर कुछ हो गए संख्यात्मक शब्द, जैसे गिनती हुई, पहाड़े हुए ना, ये सारी चीज़ें वो नंबर वोकैबलरी कहलाती है, वो सीखने लगता है। फिर होता है कुछ रंगों से संबंधित शब्द होते हैं, जिसमें वो सारे रंग सीखने लगता है ना, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, काला, है ना। और 4 वर्ष की आयु का जो बालक होता है, वो जो बेसिक कलर्स होते हैं, प्राथमिक रंग है, जैसे लाल, पीला, नीला, इनको अच्छे से उच्चारित करने लगता है और समझने लग जाता है। जो स्कूल गोइंग बच्चा होता है उसको कलर का कंसेप्ट आ जाता है। फिर कुछ समय संबंधी शब्द होते हैं, है ना, टाइम वोकैबलरी कहलाती है, जैसे कि सुबह, शाम, रात, दिन, आज, कल, परसों, ऐसे ये वाले जैसे महीना हुआ या वर्ष हुआ, इस तरह के शब्द वो सीखने लगता है। और फिर कुछ आते हैं जैसे धन से संबंधित शब्द भी बच्चा सीखने लगता है, जैसे कि रुपए, पैसे के 10 रुपए का सिक्का है ये, या ये 100 रुपए का नोट है ना, ऐसे शब्द भी वो बोलना इस अवस्था तक सीख जाता है, मनी रिलेटेड। हाँ, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि बच्चे जो अशिष्ट शब्द होते हैं ना, वो भी उनके बढ़ जाते हैं। जो स्लैंग्स जो होते हैं ना, गाली गलौज के शब्द का उच्चारण करना भी 5 से 8 वर्ष के बालक में बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और जैसे ही संवेगात्मक कोई तनाव है या कोई अस्थिरता की अवस्था होती है, तो बालक इन स्लैंग भाषाओं का प्रयोग या इन जो ये अपशब्द हैं या अशिष्ट शब्द हैं, उनका उच्चारण करने लगता है और बहुत जल्दी सीखता है। ये सब किस पर निर्भर करेगा? वातावरण, और वो क्या सुन रहा है, किस क्वालिटी की भाषा का प्रयोग उसके सामने हो रहा है, उसको सुनकर उसका वो अनुकरण करेगा। जैसे अगर पिता या घर में कोई भी इस तरह के शब्द प्रयोग करता है, तो वो भी उसको तुरंत सीख कर उसको जेस्चर्स उसमें मिलाकर, कि जैसे गुस्से के समय इस शब्द का प्रयोग करा जाता है या चिल्लाते हैं जब ऐसे भाषा बोली जाती है, वो तुरंत उसको कॉपी करके इमिटेट कर लेता है। और फिर वो जब खुद के अंदर वो स्वभाव प्रकट करना होता है या कोई संवेगात्मक अस्थिरता होती है, तो उन शब्दों का वो भी प्रयोग करने लगता है। इसलिए फैमिली एनवायरनमेंट का, फैमिली का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है भाषा क्या सारे ही विकास में। उसकी जो प्रॉपर रियरिंग होती है, अगर ढंग से उसका पालन पोषण होता है, तो उसका सारा विकास अच्छे से होता है।